Good morning to all the students. Yesterday we studied the growing up, yet we have to finish it. कल हमने पढ़ा कि किस तरह से दोनों बच्चियां कैट और जैनी अपने पिता पर अटैक करती हैं और जिस बीच स्नॉट को बचाने के लिए उसका पिता जाता है वही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ये देखिए ही साउटेड लिखा हुआ है ना, यहाँ से ऊपर वाला तो पढ़ लिया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, ही साउटेड, उसका पिता चिल्लाए, ही ट्राइंग टू कैच एट द बिच, जैसे ही उस कुतिया ने उसके ऊपर अटैक किया उसको पकड़ने की उसने कोशिश की। कॉलर ऑफ कैट, और कैट से कहा बेटा इसको दूर हटाओ कुतिया को। डोंट चिल्ड्रन, बच्चों ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, इसको दूर हटाओ। बट दे बैटर्ड एट हिम, लेकिन उनकी बच्चियां रुकी नहीं, वो अपने पिता को पीटती रही। कैट वॉज जंपिंग ऑन हिज स्टमक, कैट अपने पिता के पेट पर कूद रही थी। जैनी हैड सीज्ड हिम बाय द कॉलर, जैनी ने अपने पिता की कॉलर पकड़ ली। एज टू स्ट्रेंगल हिम, स्ट्रेंगल दम घोटना, मानो उसका वो गला घोट देगी। हर फेस, उसका चेहरा, क्लोज टू हिज ओन, अपने पिता के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वाज दैट ऑफ अ होमिसाइडल मैनियाक, ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिता को मार डालेगी। हर आइज वर वाइड, उसकी आंखें बड़ी चौड़ी थी। ग्लेयरिंग, चमक रही थी, घुर रही थी। हर लिप्स वर कर्ल्ड बैक टू शो ऑल हर टीथ, और उसके जो होठ गुस्से से पीछे थे और दांत दिखाई दे रहे। अपन किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो कैसे अपने जो दांत दिखाई देते हैं, एक बार आप गुस्सा करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। एंड ही वॉज रियली स्ट्रेंगलिंग, उसके पिता का दम घुट रहा था। ही मेड ए वायलेंट एफर्ट टू थ्रो द चाइल्ड ऑफ, उसने जो है बच्ची को दूर हटाने की कोशिश की। हर हैंड्स वर फर्मली ट्वाइंड इन हिज कॉलर, लेकिन जैनी के दोनों हाथ उसकी कॉलर को जकड़े हुए थे। ही फेल्ट हिज ईयर सिंग, उसे ऐसा लग रहा था उसके कानों में कोई आवाज़ आ रही हो। देन सडनली द चेयर गेव वे, तभी अचानक कुर्सी नीचे गिर जाती है। ऑल थ्री फेल, और तीनों बाप और दोनों बेटियां नीचे गिर जाती है। विद क्रैश, स्नॉट स्टार्टल, स्नॉट डर जाती है। परहैप्स पिंस्ड, गेव येल्फ, उस वो दब जाती है। येल्फ यानी चिल्लाना, वो चिल्लाती है। एंड स्नैप्ड एट द मैन्स फेस, और आदमी के यानी कि रॉबर्ट के चेहरे पर अटैक कर देती है, उसको काट लेती है। कैट वॉज लाइंग अक्रॉस हिज लेग्स, कैट अपने पिता के टांगों के ऊपर लेटी हुई है। जैनी ऑन हिज चेस्ट, जैनी अपने पिता की छाती के ऊपर। सी स्टिल हेल्ड हिज कॉलर, अभी भी उसके हाथ में, बहुत दोनों हाथ में उसके पिता की कॉलर है। बट नाउ गेजिंग डाउन एट हिम, हर एक्सप्रेशन चेंज, लेकिन जब अब वो अपने पिता की तरफ देखती है तो उसका भाव बदल जाता है। सी क्राइड, वो चिल्लाती है, ओ सी हैज बीटन यू, ओ कुतिया ने तो पिता को काट लिया है। लुक कैट, कैट देखो। कैट रोलिंग ऑफ हिज legs came to her knees, so she has bad snort, और कैट आती है और कहती, ओ कुतिया बड़ी बुरी है, पिता को काट लिया। द गर्ल्स वर स्टिल panting, दोनों लड़कियां अभी भी हाँप रही थी। फ्लस्ड, स्ट्रगलिंग विथ लाफ्टर, अभी भी हंस रही थी। बट जैनी रिप्रोच्ड हर सिस्टर, इट्स नॉट अ जॉक, लेकिन जब कैट हंस रही थी तो जैनी ने उसने डांटा और कहा कि ये मजाक नहीं है। इट माइट बी पॉइजन, कुतिया के काटने से पिता के शरीर में जहर फैल सकता है। आई नो, कैट वॉज इंडिग्नेंट, और कैट को गुस्सा आता, कहती मुझे पता है। क्या मुझे पता नहीं है इससे जहर फैलता है? आई नो, बट बर्स्ट आउट अगेन इनटू हेल्पलेस गिगल्स, लेकिन फिर वो मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगती है। गिगल यानी दबी हुई हंसी। रॉबर्ट पिक्ड हिमसेल्फ अप, रॉबर्ट खड़ा होता है। एंड डस्टेड हिज कोट, अपने कोट को साफ करता है। ही डिड नॉट अटर एनी रिप्रोच, वो अपनी बच्चियों को कुछ भी बुरा भला नहीं कहता। ही अवॉइडेड इवन लुकिंग एट द गर्ल्स इन केस दे शुड सी हिज एंगर एंड सरप्राइज, वो अपनी बच्चियों की तरफ देखता भी नहीं क्योंकि रॉबर्ट के चेहरे पर गुस्सा है, एंगर है, सरप्राइज है, और वो नहीं चाहता कि उसकी बच्चियां उसकी आंखों में गुस्सा देखे। ही वॉज डीपली शॉक्ड, वो पूरी तरह से अचंभित था। ही कुड नॉट फॉरगेट जैनीज फेस, वो जैनी के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। क्रेजी, जो बिल्कुल पागल था। मर्डरस, जो उसको मारने वाला था। ही थॉट, उसने सोचा, नॉट मच अफेक्शन देयर, रॉबर्ट के मन में ख्याल आया, मेरी बेटियों के मन में मेरे प्रति कोई अफेक्शन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। शी वॉन्टेड टू हर्ट, वो मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। इट वॉज एज इफ शी हेटेड मी, ऐसा लगता है वो मुझसे नफरत करती है। It seemed to him that something new had broken into his old simple and happy relation with his daughters. उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कुछ
टूटा, कुछ टूटन सा आ गया है, उसका जीवन में कुछ बिखर सा गया है, इसीलिए उसकी बेटियां उसके प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है। दैट दे हैड सडनली रिसीडेड फ्रॉम हिम इनटू द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन इन विच ही हैड नो स्टैंडिंग, अ प्रिमिटिव ब्रूटल वर्ल्ड। अब उसकी बेटियां अपने पिता से कोई संबंध नहीं रख रही है, उससे कोई संपर्क नहीं रख रही है, उल्टा उससे नफरत कर रही है, और वो दोनों बेटियां अपनी दुनिया में मस्त है। ये सोचकर उसको बड़ा बड़ा बुरा लगता है। ही स्ट्रेंथन्ड हिज टाई, वो अपनी टाई को सीधी करता है। कैट हैड डिसअपियर, तभी कैट वहाँ से गायब हो जाती है। जैनी वाज गेटिंग एट हिज फॉरहेड, जैनी अपने पिता की ललाट को देखती है जहाँ कुतिया काट लेती है, एंड ट्राइंग टू सप्रेस हर ओन गिगल्स, और अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती है। बट वैन ही टर्न्ड अवे, और जैसे ही उनका पिता जाने लगता है, शी कॉट हिज आर्म, वो उसका हाथ पकड़ती है और क्या कहती है, ओ डैडी वेयर आर यू गोइंग, ओ डैडी, ओ पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो, टू मीट योर मदर, और पिता कहता है तुम्हारी माँ से मिलने, सी मस्ट बी ऑन हर वे, हो सकता है वो रास्ते पर हो। ओ बट यू कांट गो लाइक डैट, लेकिन पिताजी आप ऐसे नहीं जा सकते। वी हैव गॉट टू वॉश योर बाइट, हमें आपका घाव धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। दैट्स ऑल राइट जैनी, इट डजेंट मैटर, और पिता कहता जैनी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैट इज गेटिंग द वाटर, लेकिन तभी देखता है कि कैट जो थोड़ी देर पहले गायब हो जाती है वो अंदर से पानी ला रही है, एंड इट माइट बी क्वाइट बैड। एंड नाउ कैट कमिंग फ्रॉम द किचन विद अ बाउल ऑफ वाटर, कैट के हाथ में एक पानी का प्याला है, कॉल्ड आउट इंडिग्नेंटली, और गुस्से से चिल्लाती है, शिट डाउन डैडी, डैडी नीचे बैठ जाओ, शिट डाउन, हाउ डेयर यू गेट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की। सी वॉज प्लेइंग द स्टर्नर्स, इतनी देर दोनों बच्चियां अपने पिता पर अटैक कर रही है, लेकिन जैसे ही कुतिया ने उनको पिता को काटा, उनके मन में उनके प्रति दया भाव आ गई, और एक नर्स एक बीमार का कैसे इलाज करती है वैसे ही दोनों बेटियां उसका इलाज करने लगती है, और कैट अंदर से पानी भर कर लाती है। एंड इन फैक्ट रॉबर्ट थॉट स्टिल इन मूड ऑफ डिस्गस्ट, घृणा, रॉबर्ट के मन में अभी भी घृणा का भाव है। फाउंड हिमसेल्फ ऑब्लाइज्ड टू सबमिट टू दिस न्यू गेम, उसको लग रहा है बच्चिया कोई नया गेम खेल रही है, और वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है। एट लीस्ट इट वॉज मोर लाइक अ गेम, उसको लग रहा था ये उसकी बच्चिया गेम खेल रही है, पहले उसके ऊपर अटैक कर रही थी, अब उसकी सेवा कर रही है, ये गेम ही तो है, ये खेल ही तो है, और क्या है। इट वॉज मर्डर नॉट मर्डरस, लेकिन अब जो ये गेम खेल रही है वो कत्ल जैसा गेम नहीं है, वो सेवा कार्य वाला गेम है। एंड मैन सो प्लम्प यानी फूला हुआ, मोटा ताजा, बाल्ड यानी गंजा, कुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ इवन टू अपीयर अपसेट बाय द रफनेस ऑफ चिल्ड्रन। उनका पिता रॉबर्ट थोड़ा मोटा ताजा था, गंजा था, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, क्योंकि बेटियां चाहे कितना भी बुरा कर दे, वो पिता है और उसका अपनी बेटियों के प्रति फ़र्ज है, प्रेम है, जिसको वो कभी नहीं भूल सकता। इवन दो द चिल्ड्रन वुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वाज अपसेट, यहाँ तक कि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि उसके पिता क्यों अपसेट थे, क्यों उदास थे। वाई ही वाज शॉक्ड, वो क्यों अचंभित था, वो बच्चियों के कारण था, लेकिन बच्चियाँ छोटी थी, इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। बिकॉज द गर्ल्स आर ग्रोइंग अप, बढ़िया बच्चियां बड़ी हो रही है। सिट डाउन एट वंस मैन, जैनी सेट, जैनी क्या कहती है, फटाफट नीचे बैठ जाओ। कैट पुट अप द चेयर, और कैट दूसरी तरफ कुर्सी सीधी करती है। कैट पुट अप द चेयर, द टू गर्ल्स मेड हिम सिट डाउन, और दोनों बेटियां अपने पिता को पकड़कर कुर्सी के ऊपर बैठाती है। वॉश द कट, उसके घाव को धोती है। पेंटेड इट विद आयोडीन, उसके ऊपर मलहम लगाती है। स्ट्रक पीस ऑफ प्लास्टर, उसके ऊपर पट्टी लगाती है। मिसेज क्विक हैंडसम, तो इस तरह से जो बच्चियां अपने पिता के ऊपर अटैक करती हैं, अब वही बच्चियां अपने पिता की सेवा करती है। देखो किस तरह से अपने पिता के प्रति उनके मन में प्रेम पैदा होती। अब मिसेज क्विक जो बाहर गई हुई थी वो घर पर आ जाती है। मिसेज क्विक रॉबर्ट क्विक की वाइफ है और जेनी और कैट की मदर है। हैंडसम वो ब्यूटीफुल है, रोजी गुलाबी, गुड नेचर्ड अच्छा व्यवहार है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक है। अराइव्ड इन द मिडल ऑफ दिस सेरेमनी, जब ये सारा काम चल रहा था, जब कैट और जेनी पिता की जो मरम पट्टी कर रहे थे, तब वो आई। दोनों प्रकार की मरम पट्टी की है, पहले मारपीट वाली मरम पट्टी, फिर सेवा की मरम पट्टी। विद हर फ्रेंड जैन मॉर्टिन, मिसेज क्विक अकेली नहीं आती हैं, उसके साथ उसकी मित्र जैन मॉर्टिन भी आती है। चेयरमैन ऑफ द वेलफेयर कमेटी, जैन मॉर्टिन वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन है। बोथ वर मच अम्यूज्ड बाय द सीन, जब उन्होंने देखा कि दोनों बेटियां कैसे पिता की सेवा कर रही है, तो दोनों को बड़ा आनंद आया ये देखकर। एंड द हिस्ट्री ऑफ द आफ्टरनून, देयर एयर सैड प्लानली टू रॉबर्ट, और जब वो जैन मॉर्टिन और मिसेज क्विक जब
गार्डन के अंदर आए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि वो ये कहना चाहती हो, ऑल यू चिल्ड्रन अम्यूजिंग, तुम तीनों बच्चे यहाँ मजे कर रहे हो। तीनों बच्चे रॉबर्ट क्विक और दोनों बच्चियाँ। योर सेल्फ वाइल वी रन द वर्ल्ड, और हम बाहर काम करते हैं। उसको नहीं पता कि रॉबर्ट के साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। कैट एंड जेनी वर सेंट टू वॉश एंड चेंज द डस्टी फ्रॉक्स। अब कैट और जेनी को अंदर भेजा गया ताकि वो स्नान कर सके, अपने कपड़े चेंज कर सके। द कमिटी वाज कमिंग टू टी, क्योंकि कमिटी के और भी कई लोग चाय पीने के लिए उनके घर पर आने वाले थे। कौन सी कमिटी? वेलफेयर कमिटी। उसका चेयरमैन जैन मार्टिन तो पहले ही मिसेस क्विक के साथ आ गई, बाकी लोग अभी आने वाले हैं। एंड एट टी, जब चाय की पार्टी चलती है, द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियां ड्रेस्ड इन स्मार्ट क्लीन फ्रॉक्स, अच्छी साफ सुथरी फ्रॉक पहनी हुई है। हैंडेड राउंड केक एंड ब्रेड, हाथ के अंदर ब्रेड होती है, केक होते हैं, बटर होता है। एंड विद डिमर एंड रिजर्व लुक, और बड़ी शर्मीले अंदाज में मेहमानों को ब्रेड और बटर परोसती है। दे न्यू हाउ टू बिहेव एट टी एट अ पार्टी, उन लड़कियों को पता था कि जब चाय की पार्टी चलती हो, मेहमान आते हैं तो कैसा व्यवहार करना है। अब वो वैसा व्यवहार नहीं कर रही है जैसा उन्होंने पिताजी के साथ किया था, उसके ऊपर अटैक किया था। They were enjoying the dignity of their own performance. Their eyes passed over their father. अब उनकी आंखों ने अपने पिता को देखा, as if he did not exist, और एकदम अपनी आंखें फेर लेती है मानो उनका पिता वहाँ बैठा ही नहीं हो, और rather as if he existed only as another guest to be waited on. उसने अपने पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मानो वो उनका पिता नहीं, कोई मेहमान हो। And now seeking as it were a new if lower level of security, of resignation, he said to himself, heavens, but what did I expect? उसका पिता मन में यही सोचता है कि अब मैं इन बच्चियों से क्या आशा करूं। In a year or two more, अगले 1 या 2 साल में, I shan't count all, ये लोग मुझे गिनेंगे भी नहीं, मुझे कुछ मानेंगे भी नहीं, मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। यंग मैन विल कम प्राउलिंग लाइक द डॉग्स आफ्टर स्नॉट, और ये जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, मेरे ऊपर वैसे ही अटैक करेंगे जैसे डॉग जो है कुतिया के ऊपर अटैक करते हैं। आई शैल बी एन ओल्ड बफर यूजफुल ओनली टू पे बिल्स, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा कोई काम नहीं होगा, केवल घर के बिजली और पानी के बिल भरने का मेरा काम रह जाएगा, केवल एक मनी बैंक बनकर रह जाऊंगा, बाकी मेरी कोई इज्जत नहीं करेंगे। ऐसा भाव उसके मन में आया जब उसके बच्चियों ने गार्डन में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। द लेडीज वर टॉकिंग टुगेदर अबाउट अ केस, सारी औरतें, जहां कमेटी की सारी औरतें और मिसेस क्विक चाय की पार्टी में बैठी है, वो एक केस की बात कर रही है। द केस ऑफ अ बॉय ऑफ 14, कहानी एक 14 साल के बच्चे की है। नाइस रिस्पेक्टेबल बॉय, अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है। रेगुलर एट संडे स्कूल, रोज स्कूल जाता है। सडनली रॉब्ड हिज मदर्स टिल यानी कैश, रुपया। अचानक वो लड़का अपनी माँ के रुपये पैसे चुरा लेता है। गॉन ऑफ इन अ स्टॉलन कार, और एक चुराई हुई कार में भाग जाता है। जैनी सिटेड एट हर मदर्स फीट वाज लिसनिंग इंटेंटली, और जैनी अपनी माँ के कदमों में बैठी हुई ये सारी कहानी सुन रही थी जो कमेटी की औरतें उस 14 साल के लड़के की कहानी की बात कर रही थी। कैट वाज फीडिंग अ चॉकोलेट रोल टू स्नॉट, और कैट एक चॉकोलेट जो है स्नॉट को खिला रही थी। एंड टिकलिंग हर चिन, और उसकी ठुडी को टिकलिंग कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी। क्विक फेल्ट ऑल एट वंस अ सेंस ऑफ स्टफीनेस, क्विक को थोड़ा एकदम दम घुटने जैसा महसूस हुआ क्योंकि वहाँ सब औरतें थी। ही वांटेड अर्जेंटली टू गेट अवे, वो वहाँ से जाना चाहता था। टू एस्केप, वो वहाँ से बचकर जाना चाहता था। यस हाँ, ही नीडेड सम मेल सोसाइटी, उसको आदमी की ज़रूरत थी, यहाँ सभी औरतें थी। ही वुड गो टू क्लब, अब वो क्लब जाएगा जहाँ पर ताश खेलते हैं, वाइन पीते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। प्रोबेबली नो वन वुड बी देयर बट द कार्ड रूम क्राउड, वो सोच रहा है कि अभी मैं क्लब तो जाऊंगा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होगा, केवल कार्ड गेम खेलने वाले, ताश खेलने वाले लोग वहाँ पर होंगे। एंड ही कुड नॉट बेयर कार्ड्स, और उसको कार्ड खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट ही माइट फाइंड ओल्ड विल्किंस इन द बिलियर्ड्स रूम, लेकिन वो बिलियर्ड्स रूम में जाएगा। बिलियर्ड्स एक खेल होता है जिसमें डंडियों से बॉलों को मारा जाता है और छेद के अंदर डाला जाता है। और ओल्ड विल्किंस एक व्यक्ति का नाम है जो वहाँ क्लब के अंदर रहता है, बिलियर्ड्स खेलता है। विल्किंस एट 70, वो 70 साल का है। वाज ए क्रैशिंग ड्रेरी बोर, वो डल व्यक्ति है।
हु स्पेंट हाफ हिज लाइफ एट क्लब, आधी जिंदगी उसने क्लब में बिता दी। हु वॉज ऑलवेज टेलिंग यू हाउ ही हैड फॉरसीन द स्लम, स्लम्प यानी मंदी, गरीबी, और वो आप जब भी आप उसको मिलोगे तो वो आपको यही कहेगा कि मुझे पता है कि हमारे देश में गरीबी कैसे आई और क्यों आई। एंड हाउ क्लेवर ही वॉज एट इन्वेस्टिंग हिज मनी, और वो कितना चतुर था कि समय रहते उसने अपने पैसों को इन्वेस्ट कर लिया। तो वर्ल्ड विल्किंस के कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए आपको, सवाल आ सकता है। ही वॉज अ मैन ऑफ 70 ईयर्स ओल्ड एंड ही स्पेंट हाफ ऑफ हिज लाइफ एट द क्लब and he was always busy in telling you how he had foreseen the slump and how clever he was at investing his money. What good was money to old Wilkins? बट क्विक थॉट ही कुड गेट अप अ गेम विथ विल्किंस। क्विक के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना ओल्ड विल्किंस के पास जाए, यहाँ औरतों के पास रहने से अच्छा उसके साथ कोई गेम खेल लिया जाए। पास एन आवर और टू विथ हिम, उसके साथ 1 या 2 घंटे व्यतीत कर लिए जाए। टिल डिनर टाइम, तब तक डिनर का समय हो जाएगा। इवन डाइन विथ हिम, वो तो ये सोच रहा है कि मैं डिनर भी ओल्ड विल्किंस के साथ ही करूंगा। ही कुड फोन हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को फ़ोन कर देगा और बता देगा कि मैं आज आपके साथ लंच डिनर नहीं कर पाऊंगा। शी वुड नॉट माइंड, और उसकी वाइफ ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देगी। सी रादर लाइक्स अ फ्री इवनिंग फॉर हर वेरियस अकाउंट्स, उल्टा उसकी वाइफ को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो वो अकाउंट्स का काम करती हैं, उसको शांति चाहिए, उसको समय चाहिए, और जब रॉबर्ट उसके पास नहीं होगा तो उसको समय मिल जाएगा। एंड ही नीड नॉट गो होम टिल द चिल्ड्रन वर इन बेड, और रॉबर्ट तब तक घर नहीं जाना चाहता जब तक कि उसके बच्चे सो नहीं जाते, क्योंकि उसके बच्चों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया अब उनकी नज़रों के सामने वो जाना नहीं चाहता। एंड व्हेन आफ्टर टी, और जब चाय पूरी हो जाती है, द कमिटीज मेंबर्स पुल्ड आउट देयर एजेंडा, कमिटी के मेंबर अपने मुद्दे की बातें करते हैं। ही स्टॉल अवे, और रॉबर्ट क्विक धीरे से वहाँ से चला जाता है। सडनली ही टर्न बाई द कॉर्नर हाउस, जब वो एक घर के पास कॉर्नर से गुजरता है, स्कर्टिंग इट्स फ्रंट गार्डन वॉल, ही हर्ड रनिंग स्टेप्स एंड ब्रेथलेस कॉल, तभी वो पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ को सुनता है और कोई पीछे से हाँफते हुए उसको बोलता है, उसको आवाज़ देता है। ही टर्न, वो मुड़ता है और क्या देखता है, इट वॉज जैनी, ये जैनी है। सी अराइव्ड, जैनी आती है, पांटिंग, हाँफते हुए, होल्डिंग हर सेल्फ बाई द चेस्ट, अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए, और क्या कहती है, ओह आई कुड नॉट कैच यू, ओह मैं आपको नहीं पकड़ पाई। व्हाट इज इट नाउ जैनी, और वो अपने पिता उसकी बेटी से क्या कहता है, क्या है जैनी, आई वॉन्टेड टू लुक एट द कट, पिताजी मैं आपके घाव को देखने आई हूँ, जहाँ पर कुत्तिया ने आपको काटा है ना, वो मैं देखना चाहती हूँ। रॉबर्ट बिगेन टू स्टूप, स्टूप यानी झुकना, रॉबर्ट झुकता है क्योंकि बच्ची छोटी है, उसका हाथ उसकी ललाट तक नहीं आएगा तो वो झुकता है। बट सी क्राइड नो आई विल गेट ऑन द वॉल, वॉल यानी दीवार, लेकिन बच्ची कहती नहीं मुझे दीवार पर चढ़ाओ, पुट मी अप, मुझे दीवार पर खड़ा करो। ही लिफ्टेड हर ऑन द गार्डन वॉल, उसका पिता अपनी बेटी को पकड़कर गार्डन की दीवार पर खड़ा करता है, विच मेड हर अबाउट अ फुट टॉलर देन हिमसेल्फ, और जब बच्ची दीवार पर खड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि बच्ची अपने पिता से 1 फुट लंबी हो। हैविंग रेज्ड द सुपीरियर पोजीशन, दीवार पर खड़ी होने के बाद सी पॉक द प्लास्टर, उसने पिता की पट्टी को हाथ लगाया। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर इट वाज स्टिकिंग, उसने अपने पिता के जो कट के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको अंगुली से दबाकर देखा कि वो पट्टी सही ढंग से चिपकी हुई है या नहीं। यस इट्स ऑल राइट, और वो कहती है हाँ पिताजी आपकी पट्टी बिल्कुल सही चिपकी हुई है। सी लुक डाउन एट हिम, वो अपने पिता की तरफ देखती है विद एन एक्सप्रेशन, ऐसे भाव के साथ, ही डिड नॉट रिकग्नाइज, उसके पिता उसके भाव को समझ नहीं पाता। व्हाट वाज द गेम, उसका पिता सोचता ये बेटियां मेरे साथ क्या गेम खेलती, मेडिकल, मैटरनल, पहले मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, फिर मेरी सेवा की, और अब ऐसा व्यवहार कर रही है जैसी मेरी माँ हो। व्हाट वाज सी गोइंग टू लाफ, वाज सी गोइंग टू लाफ, उसके पिता को लगा उसकी बेटी अब हंसेगी, बट द चाइल्ड फ्राउंड, लेकिन बच्ची के चेहरे पर गुस्सा आया। सी वाज आल्सो स्ट्रक बाय समथिंग न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड, देन सी टॉस्ड हर बैक हर हेयर, फिर उस बच्ची ने अपने बालों को पीछे किया, गुड बाय, अपने पिता को गुड बाय कहा। सी जम्प डाउन एंड रैन ऑफ, वो दीवार से नीचे कूदी और चली गई। दीवार पे चढ़ना मुश्किल होता है, कूदना बड़ा आसान होता है। द मैन वॉक स्लोली टवर्ड्स द क्लब, पिता अपने क्लब की तरफ चला जाता है। नो ही थॉट, और मन में सोचता नहीं, नॉट गेम, ये गेम नहीं था, नॉट फॉर हाफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं, बल्कि सी इज़ ग्रोइंग अप एंड सो एम आई, मेरी बच्चियाँ मेरे साथ गेम नहीं खेल रही थी, बल्कि बच्चियाँ बड़ी हो रही है, वो मैच्योर हो रही है, समझदार हो रही है, इसीलिए उनका व्यवहार इस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स
इस पार्ट के अंदर पहले बच्चियां अपने पिता पे अटैक करती है, लेकिन जैसे ही कुतिया अपने इसके पिता को काटती है उसके मन में प्रेम पैदा हो जाता है और अंत में वही बच्चियां उसकी सेवा करती है और उसकी मलहम पट्टी करती है, मरहम पट्टी, और उसके घाव को चेक करती है। इस तरह से रॉबर्ट क्विक को ऐसा लगता है कि उसकी बच्चियां वास्तव में बड़ी हो रही हैं, और ना केवल बच्चियां बड़ी हो रही है बल्कि रॉबर्ट क्विक भी बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो इस पार्ट का नाम ग्रोइंग अप है, मैच्योर होना, बड़े होना। और जेनी और कैट के व्यवहार से यही सिद्ध होता है कि वास्तव में ये बच्चियां बड़ी हो गई। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। येट यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टेक्ट मी or message me. Thank you very much.